हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 11 को हल करेंगे। इस कार्यपत्रक का कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। बहुत ही आसान सा यह कार्यपत्रक है। आप बहुत आसानी से इस कार्यपत्रक को हल कर लोगे। तो आप अगर कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी हैं तो इस कार्यपत्रक को अच्छे से देखिएगा। अपनी गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 11 निकाल लीजिए। हम इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप इसका पहला प्रश्न देखो। इस चित्र में वृत्त कितने हैं? वृत्त इस चित्र में कितने हैं? तो एक ही वृत्त है बच्चों। ये देखो, इसको अगर इस तरह से हम देखें तो ये वाली आकृति वृत्त कहलाती है। ऐसे कितनी आकृति हैं? एक ही आकृति है। तो यहाँ पर वृत्तों की संख्या केवल एक है, तो यहाँ एक लिख दो। ओके, ये हमारा एक वृत्त इसके अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पर एक लिखा है। ओके, अब इसका अगला सवाल, वृत्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं? ये एक वृत्त था, इसमें देखो एक ये लाइन खींची गई, एक ये लाइन खींची गई। तो वृत्त के टोटल कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। तो यहाँ पर लिखो वृत्त के कुल 4 हिस्से हो गए, तो 4 भर दो। रंगीन हिस्से कितने हैं? इसमें से ऐसे कितने हिस्से हैं जिसमें रंग भरा हुआ है? केवल एक हिस्सा, तो यहाँ लिख दो 1। ओके, अब इस हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ कुछ नीचे लाइनें लिखी है, इनको पढ़ो। एक पूरे वृत्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखते हैं 1/4 और पढ़ते हैं 1/4। ठीक है, इसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह रंगीन हिस्से को अंश व कुल हर हिस्से को हर कहते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल देखिए। यहाँ पर चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? तो आप देखो, रंगीन हिस्से इस आकृति में एक और एक, ये दो दे रखे हैं। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? कुल हिस्सों को हर बोलते हैं। रंगीन हिस्से यानी जो छायांकित किए हुए हैं उनको अंश बोलते हैं। तो कुल हिस्से कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हिस्से इसके 8 हैं। तो चित्र में कुल हिस्से यानी हर 8 दिया हुआ है। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी 2/8। ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आया है। आगे चलते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसी में आगे वाले पार्ट को। यहाँ पर पहला प्रश्न है, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? तो इस आकृति में रंगीन हिस्से काउंट करो, 1 2 3 4। तो रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हुए? 4 हुए। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? तो 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9। कुल हिस्से कितने हुए? 9। अंश कितना हुआ? 4। हर कितना हुआ? 9। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी। भिन्न संख्या में अंश हमेशा ऊपर लिखा जाता है और हर हमेशा नीचे लिखा जाता है, 4/9। इसी तरह से इस आकृति में चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? तो इस आकृति में रंगीन हिस्सा एक ही है, तो 1 भर दो। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? तो एक ये, दूसरा ये, तो टोटल 2 हिस्से हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी। भिन्न संख्या कितनी हो जाएगी? 1/2। अब अगला पार्ट, जिसमें हमें पूछा गया है, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? तो यहाँ अंश बताने हैं। तो रंगीन हिस्सा एक ये, दूसरा ये, 2 हिस्से रंगीन है, तो यहाँ 2 लिख दो। फिर है चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? तो 2 तो ये हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 हिस्से इसमें टोटल हैं, कुल हैं, तो 6 हमने यहाँ लिख दिया। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी। 2 तो कुल हमारे रंगीन हिस्से हैं, अंश है, और बटा में हर कितना है? 6, तो 2/6। इस वाली आकृति में देखो, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश, तो अंश एक ही है इसमें रंगीन, ये भर दो 1। कुल हिस्से कितने हैं? एक ये और दूसरा ये, तो कुल हिस्से यानी हर कितना हुआ? 2।
तो संख्या यानी भिन्न संख्या कितनी हो जाएगी? 1/2। ओके, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ गया। आगे इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक प्रश्न हमें हल किया हुआ मिला हुआ है। कुल बराबर भाग कितने हैं? 4, और अगर उसमें छायांकित भाग 1 है, कुल भाग तो है 4 और छायांकित 1 है, तो भिन्न क्या बन जाएगी? 1/4। 1 छायांकित है, कुल 4 है, तो कुल नीचे आएगा, छायांकित 1 ऊपर आ गया। अब इस भिन्न में से हम ये अंश और हर बता सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ऊपर वाला जो भी मान है वो अंश कहलाता है, नीचे वाला मान हर कहलाता है। तो अंश हो गया 1, हर हो गया 4। अब बाकी के सवाल भी ऐसे ही करने हैं। कुल भागों की संख्या कितनी है? 12। छायांकित भाग कितने हैं? 3, यानी 3 भागों को छायांकित किया गया है 12 में से, तो 3/12 बन गया। 3/12। तो इसका अंश कितना हुआ? 3, यहाँ 3 लिख दो। हर कितना हुआ? 12, तो 12 यहाँ पर लिख दोगे। अगले सवाल में देखो, कुल भाग कितने हुए? 8। 8 में से छायांकित भाग कितने हैं? 5, तो 5/8 इसका उत्तर आया। और इसका अंश कितना हुआ? 5, और हर कितना हुआ? 8। ठीक है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अब इधर देखो, यहाँ पर हमें उत्तर दे दिया, लेकिन इधर और इधर दोनों जगह खाली पड़ा है। तो यहाँ देखो 3/5 का 3 जो है वो तो अंश है, तो यहाँ 3 लिख दो, और हर कितने हैं? 5 है। अब ये 3 क्या बताता है? कुल 5 भाग में से 3 भागों में रंग भरा हुआ है, छायांकित किया हुआ है। तो 5 तो टोटल है, कुल 5 है, तो यहाँ 5 लिखोगे। छायांकित इसमें से 3 है, तो 3 यहाँ लिखोगे। ठीक है बच्चों, ये आपका कार्यपत्रक नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ कार्यपत्रक नंबर 12 के साथ। टेक केयर, बाय बाय।